लखनऊ अग्निकांड को लेकर के सख्त एक्शन लिया जा रहा है। अब तक बिल्डिंग मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम योगी के आदेश पर 2 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया, जिसे 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। योगी सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। लखनऊ अग्निकांड के बाद से सीएम योगी और यूपी बीजेपी ने आज के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। लखनऊ अग्निकांड में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 का इलाज चल रहा है। मृतकों में ज्यादातर एनिमेशन कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच। सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे इमारत में आग लगने के बाद दूसरी मंजिल पर ये स्टूडेंट्स एक बाथरूम में छिप गए थे, जहां पर दम घुटने से मौत हो गई। जान बचाने के लिए एक बच्चा पहले फ्लोर से कूद गया, वहीं 5 लोग तारों के सहारे लटक करके नीचे उतरे और ये इमारत अलीगंज इलाके में है। शुरुआती जांच में ऊपर की मंजिल पर स्थित गेमिंग जोन की एसी में एक शॉर्ट सर्किट से आग फैलने की आशंका जताई जा रही है। लखनऊ आग मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद केजीएमयू का दौरा किया। सीएम योगी ने अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात करके उनका हाल जाना। सीएम के सामने पीड़ित परिवार का दर्द और गुस्सा छलक पड़ा। परिवार वालों ने सीएम योगी से शिकायत करते हुए बताया कि कमर्शियल बिल्डिंग से सुरक्षा नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस इमारत में आग लगी वहां पर लोगों को बचाने के लिए कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। लोगों की परेशानियां सुनने के बाद सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। लखनऊ के कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगने की घटना के बाद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केजीएमयू का दौरा किया, जहां पर उन्होंने घायल हुए लोगों से मुलाकात की। डॉक्टर से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते हुए पीड़ितों के परिवार वालों से भी मुलाकात हुई। लखनऊ पुलिस ने अलीगंज इलाके में आग लगने वाली बिल्डिंग को बीती रात सील कर दिया और बिल्डिंग के सामने पुलिस का पहरा बैठ गया। फॉरेंसिक और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर सबूत इकट्ठा कर रही है, जो कि जांच में अहम भूमिका निभा रहा है। लखनऊ में हुआ अग्निकांड को लेकर के समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार को घेरा और इसे सरकार की लापरवाही करार दिया। एसपी लीडर रविदास मेहरोत्रा ने इसे सरकार और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा बताते हुए मृतक बच्चों के परिवार वालों के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। साथ ही उनके परिवार से एक शख्स को नौकरी देने की मांग भी समाजवादी पार्टी ने की है। और वहीं लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद कानपुर में प्रशासन जागा है और केजीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देर रात ही प्रशासन ने अवैध कोचिंग सेंटर्स और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की, जिसके तहत कई दुकान और संस्थान सील कर दिए गए। जानकारी के मुताबिक कानपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से चल रहे कोचिंग संस्थाओं और प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके तहत अब तक 16 संस्थान सील किए जा चुके हैं। और लखनऊ में हुए हादसे के बाद से इटावा में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने शहर में चल रहे कोचिंग सेंटर्स का दौरा करके जांच अभियान चलाया। एहतियाती उपाय के बारे में जानकारी लेने के साथ ही संचालकों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पीछे वाल्मीकि बस्ती की झुग्गियों में बीती रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावे में गड़बड़ी की जांच को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। 2 वकीलों की ओर से दायर याचिका की मांग की गई है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पैसों में गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की जाए और साथ ही सीबीआई की अगुवाई में एक एसआईटी बनाकर निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि ये पता चल सके कि दान के पैसे में कोई गड़बड़ी, गबन या फिर भ्रष्टाचार हुआ भी है या फिर नहीं। अयोध्या के राम मंदिर में दान पात्र से दान निकालने से लेकर काउंटिंग सेंटर तक टीम बदल दी गई है। मंदिर के सेवादार बदल दिए गए हैं। प्राइवेट कंपनी से जो कर्मचारी आउटसोर्स किए जाते थे वो सब हटा दिए गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स की निगरानी में पैसे गिने जा रहे हैं। ट्रस्ट के कुछ लोग दान में आई रकम की गिनती की निगरानी कर रहे हैं। काउंटिंग सेंटर के अंदर जाने और बाहर निकालने के वक्त कड़ी तलाशी ली जा रही है। ड्रेस कोड लागू हो गया है, जिसमें सब बिना पॉकेट वाली टी-शर्ट और पैंट पहनकर काउंटिंग सेंटर से जा रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 6 सांसदों की पार्टी को अलविदा कहने के बाद सरकार में हुई मीटिंग में पार्टी के 3 एमएलए और 1 एमएलसी नहीं पहुंचने की बात सामने आई है। शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने सोमवार को पार्टी विधायक और सांसदों की मीटिंग बुलाई। इस बैठक का मकसद महाराष्ट्र विधानसभा में चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान महायुति सरकार को घेरने की रणनीति बनाना था। उद्धव ठाकरे की पार्टी को एक और बार फिर से बड़ा झटका लगा है। उद्धव गुट के 6 बागी सांसद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे शिवसेना में शामिल हो गए। शिंदे गुट में शामिल होने वाले सांसदों में संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, हाउस साहेब वागचौरे, संजय पाटिल और ओम राजे
निम्बालकर हैं। इस बड़ी कामयाबी पर खुशी जताते हुए एकनाथ शिंदे ने यह कहा कि इस बार उन्होंने सिक्सर मारा है और अब उनके पास 6 टाइगर्स हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बागी नेताओं ने अब पार्टी पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतव्रत बैनर्जी ने एक मीटिंग करके पार्टी को चलाने के लिए 11 मेंबर्स की कमेटी बनाई। इस मीटिंग में प्रस्ताव पास करके अभिषेक बैनर्जी को तृणमूल कांग्रेस के सस्पेंड करने का फैसला हुआ। अरूप रॉय अब तृणमूल कांग्रेस की नेशनल वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट होंगे। इसके अलावा फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास, रतिन घोष और सबीना यास्मीन को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। महासचिव की जिम्मेदारी जावेद अहमद खान, विप्लव मित्रा, रीता व्रत बैनर्जी और संदीपन साहा को दी गई है। कोलकाता के न्यू टाउन में टीएमसी के बागी विधायक और पार्षदों ने एक बड़ी सीक्रेट मीटिंग की। बागी नेता ऋतव्रत बैनर्जी की अगुवाई में हुई इस बैठक में जावेद खान और अरूप रॉय समेत तकरीबन 70 दिग्गज नेता शामिल हुए। हैरान करने वाली बात यह भी है कि इस बैठक में टीएमसी के नाम और लोगों का इस्तेमाल तो हुआ, लेकिन ममता बनर्जी की तस्वीर गायब रही। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने विवादित बयान को लेकर के एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के काम करती है, लेकिन फिर भी मुसलमान हमें काफिर कहते हैं। अगर वो हमें काफिर समझते हैं तो हमारी किसी भी योजनाओं का लाभ मुसलमान न लें। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि अगर लोग हमें वोट देंगे तो भी हम काम करेंगे और नहीं देंगे तो भी करेंगे। हालांकि वोट दोगे तो ज्यादा दिल लगाकर काम करेंगे। यूपी के संभल में 6 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाला पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया। आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद किए। पुलिस ने सूचना के आधार पर घेराबंदी के बाद आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने आगे की कार्रवाई तेज कर दी। यूपी के लखीमपुर खीरी में मंदिर में सामने गाना बजाने को लेकर के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमकर पथराव करने लगे। घटना में कई लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक मंदिर में शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान विशेष समुदाय का जुलूस वहां से निकला और उन्होंने तेज आवाज में गाना चला दिया। इसी के बाद विवाद बढ़ गया और हिंसा हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाल लिया। बिहार के हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों का आतंक देखने को मिल रहा है। अपराधियों ने एक मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में तोड़फोड़ कर फायरिंग की। दुकान के मालिक ने अपनी जान किसी तरह से बचाई। दरअसल एक बाइक पर 2 बदमाश पहुंचे, दुकान को निशाना बनाया या फरार हो गए। घटना के बाद से इलाके में दहशत फैल चुकी है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुणे में 2 अज्ञात हमलावरों ने बस ड्राइवर पर हमला कर दिया। पहले दोनों युवक बाइक लेकर के बीआरटी लेन में आ गए और ड्राइवर ने जब हॉर्न दिया तो बस के आगे अपनी बाइक अड़ा करके वो खड़े हो गए और बस पर पथराव करना शुरू कर दिया। एक आरोपी ने ड्राइवर को बाहर खींचने की कोशिश की, दूसरे ने डंडे से ड्राइवर पर हमला किया और बस के शीशे तोड़ दिए। हमले में बस ड्राइवर को गंभीर चोट आई। वहीं बस में सवार यात्री घटना से सहम गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार है। पुलिस दोनों हमलावर की तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान के उदयपुर में एक मस्जिद के बाहर 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद की है, लेकिन वीडियो अब सामने आ रहा है। पुलिस के मुताबिक मस्जिद परिसर में सामुदायिक भवन में कब्जे को लेकर के 2 गुट आमने सामने थे। इस दौरान एक गुट के कुछ लोगों ने नाराज होकर डंडे और सरिये से दूसरे गुट पर हमला कर दिया। खूनी संघर्ष के बाद दोनों पक्षों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एमपी के मुरैना में 4 बदमाशों ने एक मकान पर हमला कर दिया। बदमाशों ने 2 मिनट में 16 राउंड फायरिंग भी की। गोली की आवाज सुनकर के बाहर आए मकान मालिक गोली से डर गए और किसी तरीके से अपनी जान बचाई। घटना के बाद आरोपी भी फरार है, लेकिन फायरिंग का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वाराणसी की गंगा नदी में नाव पर नॉनवेज के साथ शराब पीने के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही नाव को भी सीज कर लिया। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अहमदाबाद में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए एक बेकाबू कार दुकान में जा टकराई, जिससे एक महिला की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बीती शाम हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। कुछ इलाकों में जल भराव होने से लोगों की आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने इतिहास रच दिया। मेसी फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेसी ने 2 गोल दाग करके जर्मनी के स्ट्राइकर क्लोज को रिकॉर्ड तोड़ दिया और मेसी वर्ल्ड कप में अब तक 18 गोल दाग चुके हैं, जबकि
मिरोस्लाव क्लोस ने नाम 16 गोल करने की रिकॉर्ड था। 38 साल में मेसी ने पिछले मैच में अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी। मौजूदा टूर्नामेंट में उनके सबसे ज्यादा 5 गोल हैं। और फीफा विश्व कप 2026 का रोमांच जारी है। टूर्नामेंट का 42वां मुकाबला आज फ्रांस और इराक की टीम के बीच होगा, जिसमें फ्रांस ने इराक को 3-0 से शिकस्त दी। इसके पहले कल खेले गए मुकाबले में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा करके राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर लिया। डलास स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में अर्जेंटीना के कैप्टन लियोनेल मेसी ने दोनों गोल दागे हैं। भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए आयरलैंड और इंग्लैंड की अपनी अपनी टीमों का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड की कप्तानी हैरी ब्रूक करेंगे। टीम में 22 साल के ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को भी पहली बार शामिल किया गया। आयरलैंड ने विकेटकीपर बल्लेबाज लॉर्कॉन टकर को T20 टीम का नया कप्तान बनाया। 29 साल की टकर इस साल T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तान छोड़ने वाले पॉल स्टर्लिंग की जगह लेंगे।